महाबाहो इयम अपरा। हे दीर्घ बाहु, यह नीची प्रकृति है। तु इतः अन्याम में जीव भूताम, किंतु इसके अलावा मेरी जीवंत प्राणी भाव वाली प्रकृतिम पराम विद्धि, प्रकृति को श्रेष्ठ जान। यया इदम जगत धारेते, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। महाबाहो इयम अपरा, तु इतः अन्याम में जीव भूताम, प्रकृतिम पराम विद्धि, यया इदम जगत धारेते। भावार्थ, हे चेतन दीर्घ बाहु, यह अर्जुन रथ नीची प्रकृति है, किंतु इस धरनी रूपा जड़ प्रकृति के अलावा मेरी जीवंत प्राणी भाव वाली योग द्वारा भरी पूरी ऊर्जा रूपा आत्म प्रकृति को श्रेष्ठ जान, जिस परा प्रकृति से यह जड़ चेतन प्राणी मात्र जगत सहज ही धारण किया जाता है। तो प्रकृति कौन सी है? शिव बाप कौन सी प्रकृति को आकर के अधीन बनाते है? अब परम ब्रह्म, परम ब्रह्म को अधीन बनाते। अच्छा, परम ब्रह्म जो बड़ी अम्मा है उसको अधीन बनाते। अच्छा, और बाप को? बाप आत्मा है कि देह रूपी मां है? परम ब्रह्म माने पांच ब्रह्मा में से ऊंचे ऊंचे ब्रह्म, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म। तो वो भी देहधारी होता है या नहीं होता है? हाँ, तो बताया अभी जो बरसात पड़ती है वो दुनिया में जो पड़ती है वो प्रकृति के आधार पर पड़ती है कि प्रकृति पति के आधार पर पड़ती है? बताओ कौन है प्रकृति पति? प्रजापति के आधार पर पड़ती है। प्रजापति पतित आत्मा, उसने प्रकृति को कंट्रोल कर लिया। अभी प्रजापति पतित है कि पावन है? कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करेगा नहीं? हाँ, जब पुरुषार्थ संपन्न हो, हाँ ठीक है, प्रजापिता में जो मुकर्रर रथ है उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो वो उस तनधारी आत्मा को, जो तन है ना, वो प्रकृति है क्या? कैसी प्रकृति है? परा प्रकृति है, परे ते परे स्टेज वाली, या अपरा प्रकृति है? हाँ, वो देह रूपा जो प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, नीची कोटि की है। हाँ, तो बताया कि भगवान जब इस षष्ठी पर आते हैं तो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर तैयार करते हैं। तो पहले 2 असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, 3 चाहिए, चौथा भी चाहिए। तो पहले 2 बताओ। जल्दी नहीं बता सकते। ब्रह्मा तो 5 हो गए, ब्रह्मा 5 बनेंगे, विष्णु, परम ब्रह्म 1, दूसरा दादा लिंगराज। है आदि ब्रह्म, परम ब्रह्म होने उसे आदि ब्रह्मा को परम ब्रह्म नहीं कहेंगे, फिर वो अलग से लिखने की क्या बात? हाँ, क्या पश पर अपरा? हाँ, तो शिव बाप आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसमें 2 शक्तियां हैं।
शरीर में प्रवेश किया ना, रथ में प्रवेश किया ना। तो शरीर रूपी रथ में उस अर्जुन को कहो या आदम एदम कहो, उसमें दो शक्तियां हैं, एक चैतन्य और एक जड़। जड़ है शरीर और चैतन्य है आत्मा। आत्मा को कहेंगे पराशक्ति, क्या? और शरीर को कहेंगे नीची, उसके मुकाबले, पराशक्ति के मुकाबले ऊंची, नीची। तो ये दो शक्तियां हैं जिन शक्तियों में से अपराशक्ति को अपने कंट्रोल में लेता है। समझा कि नहीं? अपराशक्ति जो शरीर है, इंद्रियां, वो 10 इंद्रियों को और 10 इंद्रियों का जो कंट्रोल करने वाला मन है ना, मन है ना, उसको कंट्रोल करता है। तो शिव भी सृष्टि पर आता है तो अपनी जो भावना प्रधान प्रकृति है, क्या? कौन? जैसे शरीर है किसी मनुष्य का, तो आत्मा को कहेंगे भावना प्रधान, और शरीर में तो भावना नहीं होती है, तो जड़ है। तो ऐसे ही जिस तन में प्रवेश करता है वो जड़ शरीर भी है, प्रकृति है, लेकिन जड़त्व भाव वाली प्रकृति। और उस जड़त्व भाव वाली प्रकृति में जो चैतन्य आत्मा है वो भी जड़जड़ीभूत हो जाती है या नहीं? जड़जड़ीभूत हो जाती है। लेकिन वो जड़जड़ीभूत आत्मा भी शरीर के संपर्क में आकर के चेंज होगी या नहीं होगी? चेंज होगी। तो शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के नाम बनता है पार्वती। ये परम पुरुष की पहले नंबर की पार्वती हो गई। परम ब्रह्म कह दो, बड़ी अम्मा, क्या? जैसे त्रिमूर्ति देवियां है ना, 3 देवियां, जैसे 3 देवता माने जाते हैं, तो 3 देवताओं 3 देवियों में बड़ी देवी कौन मानी जाती? पार्वती। तो इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से बोला तुम सब पार्वतियां हो। क्या? तुम सब माने तुम जितनी भी भोगी आत्माएं हो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, मैं तो अभोक्ता हूं, लेकिन तुम सब पार्वतियां हो। कैसे पार्वतियां हो? अभी तो डूबी हुई है अंधकार में, आत्मा भी डूबी हुई है, शरीर भी जड़जड़ीभूत ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन गया। तो शिव के संग के रंग में आने से शिव जो है ना, ज्ञान का बीज डालता है ना, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है। क्या? प्रकृति के 2 रूप, एक आत्मभाव वाली प्रकृति और एक शरीर जड़ प्रकृति। प्रजापिता में प्रवेश करता है ना, तो नाम क्या देता है? ब्रह्मा। पहला ब्रह्मा माने परम ब्रह्म। तो जो इस मनुष्य सृष्टि में
परम पुरुष के लिए जो पहली पहली माता है, जिसके दो रूप बताए, गीता में भी बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, आत्म भाव वाली, और अपरा प्रकृति माने थोड़ी नीची किस्म की, थोड़ी नहीं, पूरा ही जड़त्वमयी, जड़ भी स्वभाव वाली, जैसे ज्ञान को पकड़ती ही नहीं। तो दोनों का समावेश आदम के शरीर में है। आदम, एडम, मूर्तिमान शंकर, उसमें वो आत्मा भाव वाली प्रकृति भी है और जड़त्वमयी देह की प्रकृति भी है। दोनों मिलते हैं तो कब मिलते हैं? दोनों तब मिलते हैं जब शिव आकर के परिचय देता है। क्या? आदम को क्या परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो। क्या? इस भौतिकवादी दुनिया में, भौतिकवादी धर्म पिताओं के बीच में रह करके तुमको जो संग का रंग उनका लग गया है, तो तुम अपन को पंचभूतों का संघात देह समझते हो। तुम देह नहीं हो। क्या? देह तो विनाशी है, जड़त्वमयी है, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। है? प्रकृति माने स्वभाव है। बाकी मैं तो आत्म भाव वाला हूं, सिर्फ आत्म भाव वाला। पांच तत्वों का मेरे में तो नाम निशान नहीं है। मैं इस जब सृष्टि पर आता हूं तो इस पांच तत्व के शरीर का आधार लेता हूं, जो गीता में लिखा है, प्रकृतिम स्वाम अवस्था है। इस प्रकृति को, देह भाव वाली प्रकृति को कंट्रोल करता हूं। ऐसे भी बोला है, अवस्था में कंट्रोल करता हूं। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। तो ये दोनों प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है। और जो शरीर है वो देह भाव वाला है। देह अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है। ज्यों ज्यों देह का संगम होता जाता है, त्यों त्यों उतरती जाती है। तो ये दो हैं, कौन कौन? प्रैक्टिकल में भी दो हैं। जो अर्जुन है वो तो एक आत्मा है। जैसे मेरे को आधार चाहिए, इस आत्मा के शरीर रूपी अपरा प्रकृति का, ऐसे ही ये अर्जुन की आत्मा भी जब संपन्न बनती है तो इसका शरीर रूपी रथ भी संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में भी
जो ज्ञान का सार है ज्योति बिंदु आत्मा, देवताएं उस आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। और ये आत्मा जिस शरीर का आधार लेती है, वो शरीर रूपी प्रकृति, देह रूपी प्रकृति, इसका विकृत रूप द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होगा। जिसे गीता में कहा गया अपरा प्रकृति, नीची टाइप की। तो दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली, ये दोनों ही शरीर रूपी रथ पर मौजूद हैं। जिसे कहा गया रथ को क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्री भी होगा। क्षेत्री हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए उस अविनाशी शरीर रूपी क्षेत्र कहो, रथ कहो, इसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो शरीर भी उस आत्मा का अविनाशी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई न कोई शरीर रह करके ही सृष्टि पर रहती है। इसलिए कहते हैं है कि मेरी रचना दो प्रकार की है। उसे कहते हैं प्रकृति। प्रकृति प्रकृष्ट कृति। कैसी कैसी? एक ऐसी प्रकृति जो परे ते परे स्टेज की रहने वाली। परे ते परे स्टेज माने है, परे ते परे स्टेज का मतलब ये है कि वो चैतन्य आत्माओं के बीच में ऐसी चैतन्य आत्मा है कि परे की स्टेज में रहती है। रहती है माना सदा काल रहती है नहीं है, रहती है। इसलिए उसको कहते हैं परा प्रकृति। और उसके मुकाबले एक दूसरी प्रकृति है जिसे थोड़ी नीचा कहें, क्योंकि वो जड़ रूप है, जड़त्वमयी बुद्धि है। तो यहां तुम जानते हो कि हम तो अभी तो पराई देश में हैं। कहाँ हैं? पराया माने, पराया माने जड़ प्रकृति को क्या कहेंगे? पराया या स्व की स्टेज पराई। तो ये पराया देश है ना। अभी सुना, रावण का देश और राम का, यानी क्या कहेंगे है? राम का देश क्या कहेंगे? माता पिता का देश, या माता पिता तो प्रवृत्ति मार्ग के हो गए, या निवृत्ति मार्ग वालों का देश है। यहाँ रहे पड़े हैं, यहाँ रावण का देश है, निवृत्ति मार्ग का देश है या प्रवृत्ति मार्ग का देश है? कहेंगे निवृत्ति मार्ग का देश है।
और तुम राम का यानी माता पिता के देश के। माता पिता के देश राम कहीं क्यों क्यों कह दिया? मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। फिर राम के साथ माने वो चैतन्य आत्मा जिसे परा प्रकृति का बीज रूप कहा, तो वो क्या हो गई? वो माता हुई या पिता हुई? मेरे मुकाबले, शिव के मुकाबले क्या कहेंगे? माता।